ओम शांति। 22 सितंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं। उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जो लिंक चारों समय रोजाना के लिए एक ही रहता है। आपको जुड़ने में यदि कोई कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो जो सामने देख रहे हो उसमें चलती हुई नीचे लाइन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। ओम विद्या तो भेज सकते हैं। अच्छा, आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे अपनी दिल पर हाथ रखकर पूछो। कौन से दिल पर हाथ रखना है भी हमने? संस्कार के वहां हम हाथ कैसे रखेंगे? आत्मा के दिल पर। आत्मा के दिल पर हाथ रखे कि शरीर के दिल पर हाथ रखे? आत्मा के दिल पर। ये अजीब बाबा है हमारा, क्या करे। जरा अपना आत्मा के दिल पर हाथ रख के बताओ। अपनी दिल पर हाथ रखकर पूछो कि बाबा जो कुछ सुनाते हैं क्या हम सब पहले जानते थे? नहीं जानते। जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। जो आपको बाबा अब सुना रहे हैं, जो अब आप सुन रहे हो, उसको अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। क्योंकि मजा तो तब आता है जो हम जानते हैं वो हमें सुनाए तो हमें क्या मजा है। रोजाना हम मंदिर में जाते थे, वही आरती रोजाना गा देते थे, मजा नहीं आता था। जहां मजा आता है कि रोजाना हमें कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता है, कुछ ना कुछ नई जानकारी मिलती है, हमारी बुद्धि का ताला खुलता है, ज्ञान का तीसरे नेत्र में रोशनी बढ़ती जाती है। रोजाना नई बात ज्ञान की बुद्धि ज्ञान में तीसरे नेत्र में जाती है तो उतना हमारी समझ बढ़ती जाती है, रोशनी बढ़ती जाती है। तो ये जो है हमें क्या करती है? उमंग उत्साह में रहती है। खुशी में रहो। खुशी क्या है? हमारा उमंग उत्साह। जितना हमारा उमंग उत्साह बड़ा रहेगा, हम दौड़ दौड़ कर अपना अपने बाबा की सेवा कहो, अपनी उन्नति कहो, दोनों बातें एक ही बात है। हम अपने आप को क्या कर सकते हैं? याद की यात्रा पर आगे बढ़ा सकते हैं, अपने सुधार के रास्ते पर चढ़ती कला में और ऊपर चढ़ते रह सकते हैं। उमंग उत्साह जब ढीला हो जाता है तब चढ़ती कला में चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वहां नहीं चढ़ सकते, सुधर नहीं सकते। उमंग उत्साह खुशी जो है हमें सहज रीति से सुधरने में मदद करती है। प्रश्न, तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म से सबसे अधिक ताकत है। तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है। ये बताओ आपके इस ब्राह्मण धर्म में कौन सी ताकत है और कैसे ताकत है? तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है कौन सी और कैसे? ब्राह्मण धर्म में भी कोई ताकत होती है? हाँ जी, हाँ जी। बाबा हमारे साथ, बाबा हमारे के साथ में है।
साथ में है और बाबा का श्रीमत भी साथ में। फिर उससे क्या हो गया? श्रीमत में चलेंगे तो ताकत बढ़ जाएगा। श्रीमत पर चलेंगे तो ताकत तो अपनी बढ़ जाएगा। इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है। कौन सी ताकत है? तुम्हारा ये ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो सारे विश्व की सदगति श्रीमत पर कर देते। ये एक ही ब्राह्मण धर्म है जो सारे विश्व की सदगति करता। ब्राह्मण ही सदगति के निमित्त बनते हैं। सदगति देने वाला शिव बाबा है, परंतु सदगति देने के निमित्त कौन बनते हैं? ब्राह्मण बनते हैं। इसीलिए सारे कल्प में आज तक भी ब्राह्मणों का कहना मानते हैं, चाहे वो नाम के ब्राह्मण हैं, एक्चुअल ब्राह्मण नहीं है, तो भी उन ब्राह्मणों का ही कहना मानते। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते। ब्राह्मण क्या करते हैं? सारे विश्व को शांत बना देते। तुम ब्राह्मण कुलभूषण देवताओं से भी ऊंचे हो। तुम्हें बाप द्वारा ये ताकत मिलती है। क्या ताकत मिलती है? तुम ब्राह्मण बाप के मददगार बनते हो। तुम्हें ही सबसे बड़ी प्राइज मिलती है। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते। ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी सिक्की लदे बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते। रूहानी बच्चे जानते हैं रूहानी बाप एक ही बार हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। जरूर कल्प नाम रख दिया होगा ना। जो कहना पड़ता है इस ड्रामा की या सृष्टि की आयु 5000 वर्ष है। ये बातें एक ही बाप बैठ समझाते हैं। ये कभी भी कोई मनुष्य के मुख से नहीं सुन सकते। तुम रूहानी बच्चे बैठे हो। तुम जानते हो बरोबर हम सभी आत्माओं का बाप वो एक है। बाप ही बच्चों को बैठ अपना परिचय देते हैं, जो कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानता। जो कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते, कोई को पता ही नहीं गॉड व ईश्वर क्या वस्तु है, जबकि उनको गॉड फादर कहा जाता है। जबकि उनको गॉड फादर कहा जाता है। तो बहुत प्यार होना चाहिए। तो बहुत प्यार होना चाहिए। बेहद का बाप है तो जरूर उनसे वर्षा भी मिलता होगा। अंग्रेजी में
अक्षर अच्छा कहते हैं। अंग्रेजी में अक्षर अच्छा कहते हैं। हेवनली गॉड फादर, हेवन कहा जाता है नई दुनिया को, और हेल कहा जाता है पुरानी दुनिया। परंतु स्वर्ग को कोई जानते, स्वर्ग को कोई जानते नहीं। सन्यासी तो मानते ही नहीं, सन्यासी तो स्वर्ग को मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानते सन्यासी स्वर्ग को? सन्यासी क्यों नहीं स्वर्ग को मानते? उन्होंने स्वर्ग को परम धाम समझते हैं बल्कि। वो स्वर्ग को परम धाम समझते, वो तो सारे भक्ति वाले समझते। और कोई बता सकता है स्वर्ग को सन्यासी क्यों नहीं मानते? कारण कहते हैं कि सुख का विष्ठा समान है। क्यों कहते हैं सुख काग विष्ठा समान है? बाहर ने है ही नहीं, वो मानते हैं इस दुनिया में सुख है ही नहीं। उसमें पुरुषार्थ नहीं करते हैं, वो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं। हाँ जी, मुक्ति के लिए करते हैं। कोई कारण तो होगा ना। भाइयों में ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान तो बाबा देने आए, लेने आवे, मना थोड़ा किया है उनको। बाबा जी देते नहीं है, आपको नहीं लगता है कि हाँ जी, उनका स्वर्ग को इसलिए नहीं मानते हैं कि स्वर्ग में भी वो लोग समझते हैं रावण था, कंस था, इनके संसार में खाली दुख इसलिए स्वर्ग को नहीं मानते। नहीं आपने क्या बताया? रावण स्वर्ग में भी जैसे दिखाते हैं ना कि हाँ। राम के राज्य में भी रावण था, हाँ। कंस थे, और कृष्ण के राज्य में भी कंस था। इस संसार का जो सुख है का भी समान, इसलिए स्वर्ग को स्वर्ग नहीं मानते। और कोई बताए? ड्रामा में उनका पार्ट ऐसे ही है। ड्रामा में उनका पार्ट ऐसे ही है। ड्रामा में उनका पार्ट ऐसे ही है। कैसे है? थोड़ा सा रह गया कसर। क्योंकि हाँ बोलो। चाहते हैं हाँ जी, उनको मुक्ति चाहिए, जीवन मुक्ति नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? वैसे वो जानते नहीं है, वो जानते नहीं है, वो मोक्ष जानते हैं, वो ड्रामा से निकलना चाहते हैं कि इस जन्म मरण के तक से ठीक बात। लगभग हम उत्तर के नजदीक पहुंच गए हैं। वास्तव में इसका उत्तर है कि वो वहां गए नहीं। हाँ जी अनिल भाई जी बोलो। सर्वगुण में नहीं होता है, संन्यास धर्म दोपहर में आता है, तो सन्यासी ये दोपहर से आते हैं। वो आते हैं दोपहर में। क्या कहा जरा स्पष्ट करो। द्वापर में कह रहे हैं वो द्वापुर में आते हैं, क्योंकि यह हम समझ ले कि वो सतयुग त्रेता के सुख को देखा ही नहीं उन्होंने। वो द्वापुर में आए ना, उन्होंने सतयुग का सुख देखा ही नहीं। देखा हो तो उसको समझे कि हमें वो चाहिए। जिन्होंने सुख लिया हुआ है, जब उनके जीवन में दुख आता है तब तो उसे पुकारेंगे। उन्होंने सुख क्या बोलते हैं, जीवन मुक्ति या सतयुग त्रेता के सुख को देखा ही नहीं, कभी भोगा ही नहीं। वो उनके ड्रामा में पार्ट ही नहीं। मतलब हम उत्तर के नजदीक नजदीक आते आते पहुंचे हैं कि मतलब उनको पार्ट नहीं है कि वो सतयुग में आए। वो सतयुग के सुख की इच्छा करेंगे क्यों? उन्होंने कभी वो सुख देखा नहीं, जो कभी खाया नहीं, वो फल कोई मांगेगा क्यों? वही फल मांगेगा, वही खाने की इच्छा करेगा जो उसने कभी खाया है। जिस चीज को किसी ने खाया नहीं, टेस्ट लिया नहीं, वो उसकी कभी डिमांड नहीं कर सकता। इसलिए वो स्वर्ग का, सतयुग का सुख ले लो बेटा,
भाई जी वो बाबा को भी नहीं जानते, भगवान को भी नहीं जानते, हाँ जी, वो भगवान को भी नहीं जानते ना। देखिए भगवान को तो जानेंगे। इधर इधर पढ़िए, इधर पढ़िए, इधर समझ में आ रहा है कि वो भगवान को तो सारे जानने का प्रयास कर रहे हैं ना, भगवान को सब ढूंढ रहे हैं ना, कि नहीं ढूंढ रहे? कि भाई जी हम भी भगवान को नहीं जानते थे, आज बाबा ने यही बात पहले पहले कही। अपने दिल पर हाथ रख के कहो, अपने दिल पर हाथ रखो, फिर बताओ कि जो कुछ आज तुम्हें मिल रहा है वो पहले कभी मिला था? हम कह तो सकते थे 5000 साल पहले मिला था, परंतु अब की बात पूछी है, इस कल्प की पूछी है कि इस कल्प में हमें अब ही परमात्मा मिला है, अब ही परमात्मा का ज्ञान हमें मिल रहा है। तो जो जो आते जाएंगे उनको परमात्मा का ज्ञान मिलता जाएगा। जब वो आएंगे, वो भी इस मुरली को पढ़ेंगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ ये हमें आज मिला है, परंतु उनको समझ उतना आएगा, उसी हिसाब से आएगा जितना उनके पार्ट में समझने का नियम है। उनको उतना ही समझ में आएगा, उनको मुक्ति की बातें ही समझ में आएंगी, जीवन मुक्ति की बातें उनको समझ में ही नहीं आएंगी, क्योंकि उनका पाठ जीवन मुक्ति में नहीं है। इसलिए वो स्वर्ग के बारे में स्वर्ग ऐसा ही कहेंगे, वो कभी नहीं कहेंगे बाप स्वर्ग का रचयिता है, वो कभी नहीं कहेंगे। हेवनली गॉड फादर, ये अक्षर बहुत मीठा है और हेवन मशहूर है, स्वर्ग मशहूर है। हाँ जी बोलो। ये सन्यास ये तो कलयुग में आता है ना, द्वापर में नहीं आता ये तो। क्यों द्वापर में आ जाते हैं सन्यासी? द्वापर में आना शुरू कर देते हैं ना। ठीक है फिर। हाँ जी, वो सन्यासी लोग सर्वो को देखा नहीं, इसलिए वो कहते हैं भगवान नहीं सर्वो राजा है। भगवान सर्वो राजा ही नहीं, ये क्यों कहते हैं? वो सर्वो देखा नहीं इसलिए कहते हैं ऐसा। मैं आपकी लाइन समझ में नहीं आई। जो आपने बोला ना कि वो मानते ही नहीं कि भगवान सर्वो राजा है, हाँ, तो इसलिए वो सर्व देखा नहीं। स्वर्ग देखा नहीं, स्वर्ग होता नहीं। अच्छा, जिसको देखा नहीं वो तो है ही नहीं ना। आपने जिसको देखा नहीं उसे मानेंगे? तो वो क्या मानते हैं? भगवान क्या करते हैं? वो क्या मानते हैं भगवान को? अब वो आपके उनके पास आपको जाना पड़ेगा ना कि आप किसको भगवान मानते हैं। अब वो राम को भगवान मानते हैं, वो कृष्ण को भगवान मानते हैं, वो गणेश को भगवान मानते हैं, उसको जाके पानी में डुबो देते हैं। भाई सन्यास धर्म वाले देव देवता को नहीं मानते ना, वो देवी देवताओं को नहीं मानते, वो भूत प्रेतों को मानते। अलग अलग सन्यास धर्म की शाखाएं बहुत ज्यादा हैं, वो अपनी अपनी रीति से चलते हैं। भाई जी वैसे तो बाकी के धर्म वाले भी, भाई जी बाकी के धर्म वाले भी स्वर्ग को मानते हैं पर जानते नहीं ना भाई जी। जानते नहीं ना, उनको पता नहीं है स्वर्ग कहाँ है। वो समझते स्वर्ग कहीं ऊपर है, सब कहते हैं वहां पर सारे सुख होंगे, परियां होंगी, फरिश्ते होंगे। वो ऐसे कुछ न कुछ कहानियां सुनाते रहते हैं। हाँ जी, भाई जी बाकी सब धर्मों में जितने भी बाकी धर्म है, कोई भी स्वर्ग में नहीं गया, किसी ने स्वर्ग नहीं देखा। चाहे वो इब्राहिम से निकलने वाले धर्म हो, चाहे कन्फ्यूशियस साइड से निकलने वाले धर्म हो, मतलब अलग अलग जितने भी कॉन्टिनेंट थे, वहां पर जो समझदार निकला उसने अपने अपने धर्म चलाए। जैसे यहाँ पर हिंदू धर्म या वेद लिखे गए, ऐसे ही अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग जो विद्वान, जो समझदार थे, जो द्वापर में ही आए पहली बार, उन्होंने आकर अपना विचार दिया।
तो उनके विचार के आधार पर वो चलते हैं। अब उन्होंने विचार अपनी जितनी समझ थी उतना दिया। अब उनमें से भी समझदार तो वो देने वाले थे जो शुरू में आए, जो आदि सनातन देवी देवता के धर्म के थे। अब वो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले सिर्फ भारत की धरती पर नहीं थे, वो अमेरिका में भी थे, अफ्रीका में भी थे, ऑस्ट्रेलिया में भी थे, यूरोप में भी थे, हर एक कॉन्टिनेंट पर थे। उन्होंने जितनी समझ अच्छी थी, उन्होंने उसी समझ के मुताबिक उनको रास्ता दिखाने का प्रयास किया। परंतु रास्ता मैं कुछ भी सपने की दिखाऊं, परंतु वो देखेंगे तो प्रैक्टिकल को ना। तो आगे उनसे जितनी भी ब्रांचेस बनी, जो नए नए लोग उनके साथ जुड़े, जो द्वापुर में आए थे, उन्होंने आकर के उनके अर्थ को परिवर्तन किया। इसलिए सभी धर्मों में आत्मा और परमात्मा को तो स्वीकार किया गया, परंतु उसके बाद उनकी मान्यता में अंतर आया जब उन लोगों ने, द्वापुर में आने वाले लोगों ने पहली बार उसको समझना चाहा। उन्होंने उसे स्वीकार किया जो उनके हिसाब से था। तो सभी धर्मों में इसीलिए आत्मा को और परमात्मा को माना गया है और एक ही माना गया है, दो नहीं। अब उन्होंने आगे आकर के अपने विचारों में परिवर्तन किया, जो उनको प्रैक्टिकल में दिखाई दिया उसी प्रकार से उन्होंने एक्सेप्ट किया। अब जैसे क्राइस्ट आया, क्राइस्ट के जो फॉलोवर्स हैं वो विशेष रूप से मांस खाते हैं, क्योंकि उनका क्राइस्ट खाता था, ठीक है कि नहीं। और वो कहते आत्मा है, आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं, परंतु आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, लाइट वहां पर भी माना गया। आत्मा लाइट है, परमात्मा लाइट है, परंतु कैसे है, क्या रिलेशन है, कौन आके बताएगा, कैसे बताएगा, सारी बातें एक तरफ रह गई। फिर प्रार्थना पर आ गए। क्रिश्चियन धर्म प्रेयर पर चलता है। वो कहते हैं परमात्मा से प्रार्थना करो, दुआ प्रेयर करो, तो वो आपका कहना मानेगा, आपके सारे दुख अपने ऊपर ले लेगा। ईसा मसीह अपने ऊपर सारे दुख ले लेगा, आपको सारे दुखों से मुक्त कर देगा। इसी प्रकार हमारे जो धर्म गुरु हैं वो कहते हैं आपने मेरा नाम ले लिया, अब तुम्हारे सारे दुख मेरे, अब तुम निश्चिंत रहो, पैसे मेरे खजाने में भेजते रहना, सारे दुख मैं तुम्हारे ले लूंगा, तुम्हारे जीवन में अब कोई दुख नहीं आएगा, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने के निमित्त बनूंगा, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, बस तुम पैसे मेरे खाते में भेजते रहना हर महीने। ठीक है क्या? गुरु कृपा आपके ऊपर होती रहेगी। मतलब घुमा फिरा के कुछ भी इस प्रकार से अपने अपने थोड़ा थोड़ा अंतर के साथ हर एक ने अपनी रीति से सारे संसार के अंदर चला आ रहा है। उनके लिए यही संसार सुख है। इसी संसार के सुख आपको प्राप्त कराना मैं तुम्हारा गुरु हूं, मेरी ड्यूटी है। ठीक है, आप आज से मेरे खाते में पैसे भेजना शुरू कर दो। ठीक है ना भाई? कोई प्रश्न है तो पूछो। हाँ तो पैसों के इस दुनिया में तो पैसे के बिना काम नहीं चलेगा भाई। ठीक है, तो उनको पता नहीं बेचारों, उनकी समझ उतनी काम करेगी जितना उनका पार्ट है। ये बात हमें बाबा ने बड़ी वंडरफुल समझाई है कि हर आत्मा उतना समझेगा, वैसे समझेगा जैसे उसके पार्ट में समझना है, क्योंकि हर आत्मा का पार्ट यूनिक है। जैसे मैं कोई बात को समझ रहा हूं, जरूर नहीं कि दूसरा वैसे ही मेरी बात को समझे। परमात्मा के ज्ञान को भी हर एक आत्मा ने अपनी समझ के हिसाब से लेना है और अपना पद प्राप्त करना है। भाई जी, मधुबन में भी अभी कृष्ण जयंती के दिन ना, जयंती थी तो एक दादी के शरीर में कृष्ण आया था, ऐसे करके वो कृष्ण जी उन्होंने करे तो कृष्ण का स्वागत किया था, उनके हाथ में लड्डू वगैरह दिए थे। करते हैं ना, करेंगे, पार्ट है, क्योंकि उनका पार्ट है तभी करेंगे ना।
हमें बहुत अच्छी तरह से ये याद रखना है कि हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। अब ये सूक्ष्म वतन में जाना और सूक्ष्म वतन की रास करना, अब ये किन आत्माओं का पार्ट है, वो सत्य है या असत्य है, ये वो जाने और उनका काम। हेवनली गॉड फादर, ये अक्षर बहुत मीठा। हेवनली गॉड फादर, ये अक्षर बहुत मीठा है और हेवन मशहूर भी है। तुम बच्चों की बुद्धि में हेवन और हेल का सारा चक्र सृष्टि के आदि मध्य अंत का बुद्धि में फिरता है। जो जो सर्विसेबल हैं, सभी तो एक रस सर्विसेबल नहीं है। सारे सेवा करने वाले भाई बहन एक जैसे तो नहीं है, एक रस तो नहीं हो सकते ना। हर एक अपने पार्ट के अनुसार सेवा करेगा ना। हर एक आत्मा यूनिक है, ये बात हमें हर वक्त बुद्धि में रखनी है। और उसका पार्ट भी यूनिक है, वो मेरे अनुसार चले ये नहीं हो सकता। ये सोचना भी नहीं है, ये सोचना है कि वो यूनिक है, उसका पार्ट भी यूनिक है, वो हर कर्म करेगा भी यूनिक। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो फिर से, तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो फिर से। तुम कहेंगे हम रूहानी बच्चे बाप की श्रेष्ठ के श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। ऊंच ते ऊंच बाप की ही श्रीमत है, ऊंच ते ऊंच बाप की ही श्रीमत है। श्रीमद् भगवत गीता भी गाई हुई है, श्रीमद् भगवत गीता ही गाई हुई है। ये है पहले नंबर का शास्त्र, ये है पहले नंबर का शास्त्र। बाप का नाम सुनने से ही झट वर्षा याद आ जाता है। झट क्या याद आ जाता है? वर्षा याद आ जाता है। ये दुनिया में कोई भी नहीं जानते कि गॉड फादर से क्या मिलता है। अक्षर कहते हैं प्राचीन युग। अक्षर जो है, शब्द जो है, वो बोलते हैं प्राचीन युग। विदेश में जाते हैं यहाँ के सन्यासी और उनको कहते हैं हम आपको इंडिया का प्राचीन योग सिखाएंगे, प्राचीन योग सिखाएंगे। परंतु सिखाते वही है, सांस रोको, सांस मोड़ो, इधर नाक बंद करो, उधर नाक बंद करो, हाथ ऊपर करो, नीचे करो, इधर करो, उधर करो। मंत्र जाप करो, माला जाप करो। परंतु समझते नहीं कि प्राचीन योग किसने सिखाया। जब ये प्रश्न उनके सामने खड़ा होता है, किसने सिखाया, तो वो तो कहेंगे श्री कृष्ण ने सिखाया, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। वेदों में तो किसी का नाम नहीं है, वेदों में किसी भी परमात्मा का नाम नहीं है। वहां पर तो देवता कहा गया है नहीं? और देवता भी उन्होंने किनको कहा? पहाड़ों को, प्रकृति को, आकाश में नक्षत्रों को, सूर्य को, मतलब इनको, चंद्रमा को, ये बुध ग्रह हैं, उपग्रह हैं, इनको, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये भगवान। और यही बात मुस्लिम के अंदर भी मुझे याद आ रही है, वो भी चंद्रमा को अपना गॉड मानते हैं। और जब भारत चंद्रमा पर पहुंच गया तो उनको बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने अपने झंडे भी फाड़ दिए कईयों ने कि चंद्रमा पर तो पहुंच गए वो, फिर ये भगवान नहीं है। और वो चंद्रमा को गॉड मानते हैं, इसलिए उनके झंडे में चंद्रमा होता है। तो उनको ये तो गलत बात है।
अब ये मतलब बड़ा, जब चंद्रमा पर पहुंचे थे अजीब सा लगा और ये खेल हुआ बहुत वंडरफुल। तो मतलब कहने का यह है कि श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, अब वो क्या करे, कृष्ण को ही भगवान समझेंगे। अभी तुम समझते हो बाप ने ही राजयोग सिखाया जिससे सब मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते। ये भी समझते हो कि भारत में ही शिव बाबा आया था, ये भी समझते हो कि भारत में शिव बाबा आया था, उनकी जयंती भी मनाते हैं। परंतु गीता में नाम गुम कर, किसका नाम गुम कर दिया है? शिव बाबा का। वहां पर हाँ जी, कि वो तो अभी भी चंद्रमा को मानते हैं ना भगवान। क्या करें बेचारे, आप भारतवासियों ने चंद्रमा पर अपना यान पहुंचा दिया, अब क्या करें, उनका भगवान उसको रोक नहीं सका, अब वो क्या करे बताओ। भाई जी भक्ति मार्ग में तो सूर्य चंद्रमा की आरती पूजा करते हैं। हाँ तो हम भी तो मानते थे, वो अकेले थोड़ा मानते थे। हम भी तो चंद्रमा को अभी भी कितने आपके भारत के अंदर है अर्क देते हैं, मेरा पति 7 जन्म तक मेरे को यही मिले, चाहे शराब पिए मारे पीटे जो मर्जी करे, मुझे यही पति हर जन्म में चाहिए, है नहीं? चंद्रमा को अर्क देते हैं, करवा चौथ का व्रत रखते हैं, छठ मैया का व्रत रखते हैं, एक वो क्या होता है वृक्ष का भी पेड़ रखते हैं, पता नहीं क्या है, सती वट है या क्या है, नहीं नहीं बिहार वाले रखते हैं वट वृक्ष की पूजा, उस पे क्या बोलते हैं उनका, कौन थी वो भाई जी। हाँ जी भाई जी, हाँ जी, ये जो अभी जो आ रहा है ना सारा सब कुछ, जैसे नवरात्रा चल रहे हैं या फिर करवा चौथ है कि यह है कि, तो इनको मैं देख देख करके ना थोड़ी सी मेरे को मतलब वो होती है, क्या बोलते हैं, कोपत होती है अंदर के, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, तो मैं क्या करना चाहिए? प्रतिक्रिया कुछ नहीं, देने जो कर रहे हैं ठीक है, वो अपना पार्ट बजा रहे हैं ना भाई। हमें कोई प्रतिक्रिया करनी चाहिए क्या? नहीं, हमें प्रतिक्रिया उनके साथ करनी है जो हमारी बात सुनने को तैयार हो, जो सुनने के लिए तैयार नहीं है तो इग्नोर हो जाओ, उनको समझाने का प्रयास करो कि परमात्मा कौन है, परमात्मा क्या करता है, तुम्हारा आखिर असली कौन है, माने उसकी भले, भला ना माने उसका भला, पर तो हमें उन्हें परमात्मा का परिचय देना, हमें उनको मना नहीं करना कि तुम ये मत करो। बाबा ने बिल्कुल क्लियर किया है कि किसी को भक्ति करने से मना नहीं करना, भक्ति कोई करता है तो करो भाई, तुम्हारा पार्ट है। वो बिल्कुल अंध भक्त है ना, हम भी तो कर भाई, कल तक हम भी तो कर रहे थे, आज हमें यही तो बात कही कि दिल पर हाथ रख के पूछो क्या तुम्हें पता था, नहीं था, तो उनका भी समय आएगा, वो भी इस मुरली को पढ़ेंगे, जब उनको पता लगेगा तो उनको समझ में आएगा कि आज हमें समझ में आया, वो भी तो उस मुरली को कभी पढ़ेंगे ना, समय से पहले तो नहीं पढ़ सकते ना। अभी आज से इतना ये भक्ति का इतना बोलबाला हो जाएगा चारों ओर, काम छोड़ो वगैरह, इतना सोच रहा, देखो अति के बाद ही तो अंत आएगा ना, परंतु गीता में नाम गुम होने से महिमा भी गुम हो गई है, जिससे सारी दुनिया को सुख शांति मिलती है, उस बात को भूल गए हैं। इनको कहा ही जाता है एक कज भूल, यही सबसे बड़ी एक भूल है नाटक का नाटक। बड़े से बड़ी भूल ये है जो बाप को नहीं जानते, कभी कहते हैं वो नाम रूप से न्यारा है, कहते हैं नाम ही रूप पर पता नहीं क्या है उसका, फिर कहते कच्छ मत्स्य अवतार, अरे तुम कहते हो उसका नाम नहीं है, फिर तुम नाम बता रहे हो कि कछुआ बना मछली बना, ठिकर भीतर में है, कण कण में है, जरे जरे में है, भूल में भूल करते जा रहे हैं, होती जाती है, सीढ़ी नीचे उतरते आते हैं, कला कम होती जाती है, तमो प्रधान बनते जाते हैं, ड्रामा का प्लेन अनुसार, क्योंकि ड्रामा में ऐसा लिखा हुआ है कि कला डाउन जानी है, सबको चरित्रवान से चरित्रहीन बनना है, तमो सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना है। जो बाप स्वर्ग का रचयिता है, जिसने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया, उनको ठिकर भीतर में कर देते, कह देते हैं अभी बाप समझ जाते हैं, तुम सीढ़ी नीचे उतरते आए हो,
कुछ भी किसको पता नहीं। ड्रामा क्या है पूछते रहते हैं, ये दुनिया कब से बनी है, नई सृष्टि कब थी, तो कह देंगे लाखों वर्ष आगे समझते हैं। पुरानी दुनिया में तो अभी बहुत वर्ष पड़े हैं, इसको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। गायन भी है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश। तुम समझते हो रचयिता बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे, बाप ही आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। रचयिता बाप ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, आते भी है अंत में। टाइम तो लगता है ना, ये भी बच्चों को समझाया है। ज्ञान में इतना समय नहीं लगता जितना याद की यात्रा में लगता है। 84 जन्मों की कहानी तो जैसे एक कहानी है। आज से 5000 वर्ष पहले किन्हों का राज्य था, वो राज्य कहां गया? तुम बच्चों को अब सारी नॉलेज है। तुम ही कितने साधारण, तुम हो कितने साधारण, कितने साधारण हो। अजामिल जैसे पापी कौन हो? सारे। आज बाबा ने काम खत्म कर दिया। तुम हो कितने साधारण, अजामिल जैसे पापी। सारे के सारी दुनिया आज क्या बन गई है? अजामिल जैसी पापी बन गई। अजामिल ने अपने जीवन में, जो उसकी कहानी है, कभी भी कोई भी पुण्य का काम नहीं किया था, सिवाय पाप कर्म के और कोई कर्म नहीं किया था, इसलिए उसे अजामिल कहा गया। अहिल्या कौन बताएगा? सारी अहिल्या, एक अहिल्या नहीं, हम तो एक अहिल्या को जानते हैं। बाबा कहते सारी अहिल्याएं हैं। उस अहिल्या हम सब पहले अहिल्या है। है जी, हमारी विकार में जाने के कारण अहिल्या को श्राप मिला था कि तुम पत्थर बन जाओ। वास्तव में अहिल्या कोई एक नहीं थी, वो सब आत्माएं, चाहे वो पुरुष हो तो चाहे वो स्त्री हो, सभी आत्माएं जो विकार में जाते, वो सब के सब क्या बन गए? पत्थर बुद्धि। सब के सब अहिल्याएं। कुब्जाई कौन है? जो बहुत टेढ़े मेढ़े हैं, चालाक हैं, धूर्त हैं, मक्कार हैं, गद्दार हैं, बेईमान हैं, ठग हैं, जो ये अवगुणों से भरे हुए हैं, वो सब क्या है? कुब्जाई। जो खुद को भी दुख देते हैं और सबको दुख देते रहते हैं, वो सब कुब्जाएं। बेलियां, ये कौन होते हैं? सबरी कौन होते हैं? सबरी बेलियां थे। हाँ, कौन होते हैं? आदिवासी होते हैं। आदिवासी होते हैं। हाँ जी, आदिवासी होते हैं। भीलनिया उनको कहा जाता है। बाबा कहते जो भगवान से मिलने की इच्छा में इंतजार करते रहते हैं, कब मेरे भगवान आएंगे, कब मुझे मिलेंगे, आंखें बिछाए बैठे रहते हैं। जिनको भगवान से मिलने की इच्छा रहती है, वो है सब भीलनिया। क्योंकि ये तो कोई पाप नहीं करते ना, भोले बाबा के बच्चे, वो सब हैं भीलनिया, जो भगवान से मिलने का इंतजार कर रहे हैं, कब मेरे प्रभु आएंगे, कब आकर दर्शन देंगे। तो बाबा ने पूरे संसार को
4 में बांट दिया, अजामिल, पापी, अहिल्याएं, कुब्जाएं और भीलनियां। अब इसमें हम सब अपने आप में देख सकते हैं कि मैं किस में। हाँ जी, शबरी, इससे पहले कुब्जाएं, अहिल्याएं, अजामिल। कुब्जा जो है ना, एक कुब्जा का वर्णन है दुनिया में जिसका कुब था और वो कृष्ण को तिलक लगाती है और कृष्ण उसकी पीठ पर मुक्का मारता है, उसका कुब ठीक हो जाता है। यानी यहाँ कुब्जा का अर्थ है टेढ़े मेढ़े। टेढ़े मेढ़े कौन है? जिनको आसानी से समझा ना जा सके, पहचाना ना जा सके, जो ऐसी चालाकियां चले हम तो समझे कि ये हमारा है, परंतु वो हमारे को भी धोखा दे दे, बेईमानी कर ले, ठगी कर ले। ऐसे कर्म करने वाले दिखे तो अच्छे अच्छे, परंतु अंदर से वो टेढ़े मेढ़े होते। ऐसे बहुत है भाई जी। हाँ, तो बाबा ने मतलब एक एग्जाम्पल दिए हैं, बाकी कोई ऐसा वो सबके लिए नहीं है, परंतु एग्जाम्पल दिया है कि ऐसे। इसलिए शब्द भीलनिया यूज किया, भीलनी नहीं यूज किया, अहिल्या एक यूज नहीं किया, अजामिल एक यूज नहीं किया। मीन्स इसी प्रकार के अंदर सब 4 में तो मतलब अब कैटेगरी में कोई अजामिल थोड़ा बड़ा है तो कोई अजामिल थोड़ा कम है, कोई कुब्जा ज्यादा है तो कोई कुब्जा कम है, किसी में 2-2 बातें भी हो सकती हैं। मतलब वो एक अलग बात है। मतलब एक प्रकार से बाबा ने हमें समझाया कि सारा संसार एकदम खराब तमो प्रधान बन गया था। बाप समझाते हैं तुम क्या से क्या बन गए हो। बाप आकर समझाते हैं पुरानी दुनिया का अब हाल देखो क्या है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप कहते हैं तुम अपनी दिल पर हाथ रखकर पूछो, आगे ये कुछ जानते थे? कुछ भी तो नहीं जानते थे, अभी जानते हो। बाबा फिर से आकर हमको विश्व की बादशाही देते हैं। कोई की बुद्धि में नहीं आएगा कि विश्व की बादशाही क्या होती है। विश्व माना सारी दुनिया। तुम जानते हो बाप हमको ऐसा राज्य देते हैं जो हमसे आधा कल्प तक कोई छीन नहीं सकता। बाप हमसे आधा कल्प तक कोई छीन नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाप से कितना बार राज्य लिया। बाप सत्य है। बाप क्या है? बाप सत्य है, सत्य शिक्षक भी है, सत्य गुरु भी है। कब सुना? कब सुना ही नहीं कि बाप हमारा सत्य बाप है, सत्य शिक्षक है, सत्य गुरु है। अभी अर्थ सहित तुम समझते हो, पहले कभी नहीं सुना था और अब तुम अर्थ सहित समझते हो। तुम बच्चे हो, बाप को तो याद कर सकते हो। आजकल छोटेपन में ही गुरु करते हैं। गुरु का चित्र बनाए भी गले में डालते हैं, वे घर में रखते हैं। यहाँ तो वंडर है, बाप शिक्षक सतगुरु सब एक ही है। बाप कहते हैं मैं साथ में ले चलूंगा। तुमसे पूछेंगे क्या पढ़ते हो, बोलो हम नई दुनिया में राजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग पढ़ते हैं। ये है ही राजयोग। जैसे बैरिस्टर योग होता है, जैसे इंजीनियरिंग योग होता है, जैसे लॉ योग होता है, ऐसे ये है राजयोग, राजा बनने का योग। किसका राजा बनना है? स्वयं का राजा बनना है, स्वराज्य अधिकारी बनना है। अजीब बात है, सारे अपने अपने राज्य के अधिकारी बनेंगे। टीचर को जरूर याद तो करेंगे ना। तुम कहेंगे हम स्वर्ग की राजाई प्राप्त करने के लिए ही पढ़ते हैं। कौन पढ़ाते हैं? शिव भगवान पढ़ाते हैं। उनका नाम तो एक ही है जो चला आया है, रथ का तो नाम है
रथ का नाम तो है नहीं। मेरा नाम है शिव, बाप शिव और रथ ब्रह्मा कहेंगे। अभी तुम जानते हो ये कितना वंडरफुल है, शरीर तो एक ही है। उनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव बाबा की परवेशता है, तो जरूर दो आत्माएं भी ठहरी, एक रथ को चलाने वाला, एक रथ में बैठने वाला, मजे करने वाला। रथ का नाम नहीं है। हाँ रथ जी, का नाम क्यों नहीं है? रथ का नाम ब्रह्मा है ना। रथ के नाम की वैल्यू क्या है? रथ की वैल्यू नहीं। वैल्यू क्या है? वैल्यू शिव बाबा की है या ब्रह्मा बाबा की? ये भी तुम जानते हो। किसको तो ये ख्याल में भी नहीं आता। अब दिखाते हैं, भागीरथ ने गंगा लाई। अब भागीरथ ने गंगा लाई, क्या पानी लाया? उन्होंने एक ऋषि की कल्पना कर दी। एक ऋषि ने तपस्या की, गंगा प्रसन्न हो गई। बोले जी मैं तो आ जाऊंगी धरती पर, परंतु मेरे को धरती पर संभालेगा कौन? मेरा वेग इतना तेज है, तो कौन संभालेगा? बोले जी शंकर जी संभाल सकते हैं। ठीक है जी। शंकर जी ने अपना नृत्य किया और ऊपर से गंगा कूदी और उसने अपनी जटाओं में उसको बांध लिया। अरे भाई कोई बात हुई? तुम प्रैक्टिकल में देखते हो क्या लाया है, किसने लाया है। वास्तव में ज्ञान की गंगा है, ना कि पानी की गंगा। उन्हें समझ में नहीं आया, वो ज्ञान की गंगा को पानी की गंगा बना दिया। किसने लाया, किसने प्रवेश किया है? बाप ने प्रवेश किया। जिस रथ में प्रवेश किया, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के रथ में प्रवेश किया। मनुष्यों में पानी थोड़े ही प्रवेश करेगा। अब ये कोई शंकर है, वो भी तो मनुष्य है ना। ऊपर से कोई पानी कूदेगा, उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा पानी, फिर उसकी जटा में वो भरा रहेगा पानी और वो चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। और इतनी बड़ी गंगा वो कौन सी जटा में समाई हुई थी? इतना लंब दूर तक पानी जा रहा है, इतना तेज पानी का प्रवाह है। पता नहीं हमारी अक्ल को क्या हो गया था, हम भी यही माने बैठे थे कि वाह भाई जी वाह। भक्ति मार्ग जो भी गायन है ना, वो संगम युग का ही है सारा। अब हमें बाबा आकर एक एक बात अच्छी तरह से समझा रहे हैं। मनुष्यों में पानी थोड़े ही प्रवेश करेगा, जटाओं से पानी थोड़े ही आएगा। इन बातों पर मनुष्य कभी ख्याल भी नहीं करते। कहा ही जाता है रिलीजन इज माइट, रिलीजन में ताकत है। बताओ सबसे जास्ती किस रिलीजन में ताकत है? ब्राह्मण रिलीजन में। हाँ ये ठीक है, जो कुछ ताकत है ब्राह्मण धर्म में ही है, और कोई रिलीजन में कोई ताकत नहीं। तुम अभी ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों को ताकत मिलती है बाप से। ब्राह्मणों को ताकत मिलती है बाप से, जो फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारे में कितनी बड़ी ताकत है। तुम कहेंगे हम ब्राह्मण धर्म के हैं। किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा कि ये कहां से आ गया नया धर्म, ब्राह्मण धर्म। विराट रूप भल बनाया है। क्या बनाया है? दुनिया वालों ने विराट रूप बनाया है, परंतु वो भी आधा बनाया है दुनिया ने विराट रूप। क्या नहीं है उस विराट रूप में? ब्राह्मण और शिव बाबा ने। हाँ, असली नहीं है। विराट रूप में ब्राह्मण नहीं दिखाए, शिव बाबा ने दिखाया। उन्होंने चार को दिखाया है, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और रचता। और उनकी पहली रचना को कोई नहीं जानते। बाप है रचता, फिर ब्राह्मण है चोटी, फिर ब्राह्मण क्या है? चोटी। इसमें ताकत है। बाप को सिर्फ याद करने से ताकत मिलती है। बच्चे तो जरूर नंबरवार ही बनेंगे ना। तुम इस दुनिया में सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हो,
देवताओं से भी ऊंच हो। तुमको अब ताकत मिलती है, सबसे जास्ती ताकत है ब्राह्मण धर्म में। ब्राह्मण क्या करते हैं? सारी विश्व को शांत बना देते हैं। तुम्हारा धर्म ऐसा है जो सर्व का सदगति करते, सबकी सदगति करते हैं श्रीमत द्वारा। तब बाप कहते हैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूं। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक, विश्व के भी मालिक, ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो। सारे विश्व पर तुम राजाई करेंगे। अभी गाते हैं ना, भारत हमारा देश है, भारत हमारा देश है। कभी महिमा के गीत गाते, फिर कहते हैं देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया। एक तरफ उसके गुणगान गाते हैं और एक तरफ गाते हैं। जानते ही नहीं कि भारत इतना ऊंच कब था, कैसे ये नर्क बना। मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग या नर्क यहाँ है। जिसको धन मोटर आदि है वो स्वर्ग में है। ये नहीं समझते स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को, नर्क कहा ही जाता है पुरानी दुनिया को। नए घर को स्वर्ग और पुराने घर को नर्क। ये सीखना है। साइंस का हुनर भी फिर वहां काम में आता है। सतयुग में साइंस का हुनर भी काम में आता है। ये साइंस भी वहां सुख देती है। ये साइंस हमें अब दुख दे रही है, वहां सुख क्यों देती है? साइंस सतयुग में हमको सुख क्यों देती है? जब अब दुख दे रही है तो वहां भी दुख देवेगी नहीं? क्योंकि अब हमारा करैक्टर खराब हो गया है। हमारा चरित्र खराब होने के कारण हम विज्ञान वाले होते हुए भी हम अब उन चीजों के अंदर वो क्वालिटी डाउन कर देते हैं। जैसे कोई चीज ओरिजिनल बनती है वो बहुत अच्छी होती है, परंतु वो मार्केट में आए उससे पहले उसका डुप्लीकेट आ जाता है, उससे सस्ता आ जाता है। क्यों सस्ता आया? क्योंकि उसने कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज किया, कोई ना कोई चीज बढ़िया की जगह पर घटिया लगा दी, जिसके कारण रेट डाउन हो जाता है और वो ज्यादा निकल जा बिकता है और जो ओरिजिनल है वो कम बिकता है। साइंस का हुनर भी फिर वहां काम में आता है। ये साइंस भी वहां सुख देती है क्योंकि वहां साइंस के साधन इस विचार से बनाए जाते हैं किसी को दुख नहीं पहुंचे। तो नेचुरल है कि वो संसाधन ऐसे बनते हैं जो सबको सुख देने वाले होते हैं, दुख देने वाले नहीं होते। यहाँ सब सीखना है, जो फिर संस्कार ले जाएंगे। कोई नई आत्माएं नहीं आएंगी, जो सीखेंगी वह यहाँ के बच्चे ही साइंस सीख करके वहां चलते हैं, बहुत होशियार हो जाएंगे, सब संस्कार ले जाएंगे, फिर वहां काम में आएंगे। अभी है अल्पकाल का सुख, फिर ये बॉम्ब्स आदि ही सबको खलास कर देंगे। मौत के बिगड़ शांति का राज्य कैसे हो? यहाँ तो अशांति का राज्य है। यहाँ क्या है? अशांति का राज्य है। जहां भी ये भी तुम्हारे में नंबरवार हैं, जो समझते हैं हम पहले अपने घर जाएंगे फिर सुख धाम में आएंगे। सुख में बाप तो आते ही नहीं। बाप कहते हैं मुझे भी वानप्रस्थ रथ चाहिए। मुझे भी कौन सा रथ चाहिए? वानप्रस्थ रथ चाहिए। जवानी वाला नहीं चाहिए, फाइनल चौथी स्टेज वाला रथ चाहिए। तो भक्ति मार्ग में भी सबकी कामनाएं पूरी करता आया हूं। संदेशों को भी दिखाया है कैसे भक्त लोग तपस्या पूजा आदि करते हैं। और शुरू में जो संदेश दिखाए उनको पढ़ाने के लिए संदेशियों का सहयोग बहुत होता था, क्योंकि बाबा उनको घर बैठे, क्योंकि टेलीविजन नहीं, किताबें नहीं, कापियां नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, और तो उनको बाबा संदेशों के द्वारा
नई नई चीजें दिखाकर नई नई बातें उनको समझाते थे। जैसे देवियों को सजाए, पूजा आदि कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। कितना खर्चा होता है पूछो, ये कब से शुरू हुआ तो कहेंगे परंपरा से चला आता है। कितना भटकते रहते हैं, ये भी सब ड्रामा, ये भी सब क्या है, ड्रामा। बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं, हम तुमको बहुत मीठा बनाने आए हैं, ये देवताएं कितने मीठे हैं, अभी तो मनुष्य कितने कड़वे हैं। जिन्होंने बाप को बहुत मदद की थी, उन्हों की पूजा करते रहते हैं। तुम्हारी पूजा भी होती है, पद भी तुम ऊंच प्राप्त करते हो। बाप खुद कहते हैं, मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ, ऊंचते ऊंच भगवान की है श्रीमत। गीता में भी श्रीमत मशहूर है। श्री कृष्ण तो इस समय बाप से वर्षा ले रहे हैं। श्री कृष्ण की आत्मा के रथ में बाप ने प्रवेश किया हुआ है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। श्री कृष्ण की आत्मा के रथ में प्रवेश किया है, क्योंकि यही आत्मा बाद में कृष्ण बनती है, परंतु आत्मा वही है। नाम ब्रह्मा कहो, दादा लेख राज कहो, कभी किसकी बुद्धि में आएगा ही नहीं। समझने वालों को भी समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। समझने वालों को, क्योंकि इस आत्मा ने शुरू से लेके अंत तक पाठ बजाया है, इसलिए बाबा इनका रथ यूज करते हैं। समझने वालों को भी समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। बाप कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। बाबा लिखते हैं, सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली। सर्वोत्तम, बाबा लिखते हैं, सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम ऊंच सर्विस करते हो तो ये प्राइज मिलती है। तुम बाप के मददगार बनते हो तो सबको प्राइज मिलती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और तुम्हारे में भी बड़ी ताकत है। तुम मनुष्य को स्वर्ग का मालिक बना सकते हो। तुम सेना हो, तुम ये बैज नहीं लगाएंगे तो मनुष्य कैसे समझेंगे कि ये रूहानी मिलिट्री है। मिलिट्री वालों को हमेशा बैज लगा हुआ होना चाहिए। कैसे मक्खन लगाता है बाबा, राजे बच्चे, मेरा राजा बच्चा सारे काम करता है, इसको मैं कहूंगा ना ये कर क्या, तुरंत दौड़ के जाएगा, करके आएगा। फिर उसको कहेंगे बेटा ये करा, तुरंत दौड़ के जाएगा, करके आएगा, क्योंकि उसको मक्खन लगा दिया। बाबा ने भी क्या मक्खन लगाया, देखो कैसे मक्खन लगाता है बाबा। तुम मनुष्यों को स्वर्ग का मालिक बना सकते हो, तुम रूहानी सेना हो। मक्खन लगाया, तुम रूहानी सेना हो। तुम ये बैज नहीं लगाएंगे तो मनुष्य कैसे समझेंगे कि ये भी रूहानी मिलिट्री है। मिलिट्री वालों को हमेशा बैज लगा हुआ होता है। शिव बाबा है नई दुनिया का रचयिता, वहां इन देवताओं का राज्य था, अब नहीं। फिर बाप कहते हैं मन मना भव, मन मना भव, देह सहित सब संबंध छोड़ माम एकम याद करो। तो श्री कृष्ण की डिनाइस्टी में आ जाएंगे, श्री कृष्ण की डिनाइस्टी में आ जाएंगे। इसमें लज्जा की तो बात ही नहीं है। बाप की याद रहेगी। बाप इनके लिए भी बताते हैं, ये नारायण की पूजा करते थे, नारायण की मूर्ति साथ में रहती थी, चलते फिरते उनको देखते थे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है, बैज तो जरूर लगा रहना चाहिए। तुम हो
नर को नारायण बनाने वाले राजयोग भी तुम ही सिखलाते हो, नर से नारायण बनाने की सर्विस करते हो। अपने को देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। तुम बच्चे बाप दादा के पास आते हो, बाप है शिव बाबा, दादा है उनका रथ। बाप जरूर रथ द्वारा ही मिलेगा ना। बाप के पास आते हैं रिफ्रेश होने, सम्मुख बैठने से याद पड़ती है, बाबा आया है ले जाने के लिए। बाप सन्मुख बैठे हैं तो जास्ती याद आनी चाहिए। अपने याद की यात्रा को वहां भी तुम रोज बढ़ा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपने को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं। जैसे देवताएं मीठे हैं, ऐसा मीठा बना हूं। बाप की श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत पर चल अपनी राजधानी स्थापन करता हूं। सर्विसेबल बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का, हेवन और हेल का ज्ञान बुद्धि में फिराना है। वरदान, खुदाई खिदमतगार की स्मृति द्वारा सहज याद का अनुभव करने वाले सहज योगी हो। खुदाई खिदमतगार की स्मृति, मैं खुदाई खिदमतगार हूँ, मेरे को ईश्वरीय सेवा में भगवान ने रखा है तो कि याद रहेगा, तो द्वारा सहज याद का अनुभव करने वाले सहज योगी हो। खुदाई खिदमतगार अर्थात जो खुदा व बाप ने खिदमत दी है, हमारी सेवा की है, उसी सेवा में सदा तत्पर रहने वाले, सदा यही नशा रहे कि हमें स्वयं खुदा ने खिदमत दी है। कार्य करते हुए जिसने कार्य दिया है उसको कभी भूला नहीं जाता। तो कर्मणा सेवा में भी ये स्मृति रहे कि भाई जी खिदमत माना श्रीमत। हाँ जी, खिदमत माना श्रीमत। सेवा, खिदमत करना, सेवा करना। हम ईश्वरीय सेवाधारी हैं, खिदमतगार हैं, नहीं? तो हमें याद रहे कि हम जब सेवाधारी है तो सेवक है ना, तो ये स्मृति रहे कि बाप के डायरेक्शन अनुसार कर रहे हैं, क्योंकि हम उनकी सेवा बाबा जिसकी हम सेवा कर रहे हैं, जिसके हम सेवक हैं, नौकर हैं, तो उसका डायरेक्शन अनुसार कर रहे हैं, करें ना, डायरेक्शन अनुसार कर रहे हैं तो सहज याद का अनुभव करते सहज योगी बन जाए। तो आपको सहज अनुभव होगा, सहज योगी का अनुभव होगा। स्लोगन, सदा गॉडली स्टूडेंट लाइफ को उसकी स्मृति रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, ये सदा याद रहे तो माया आपके समीप आ नहीं सकती। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अगन को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग को ज्वाला रूप बनाओ। जितना स्थापना के निमित्त बने हुए ज्वाला रूप होंगे, उतना ही विनाश ज्वाला प्रत्यक्ष होगी। संगठन रूप में ज्वाला रूप की याद विश्व के
विनाश का कार्य संपन्न करेगी। इसके लिए हर सेवा केंद्र पर विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहे तो विनाश ज्वाला का पंखा लगेगा, तो विनाश ज्वाला का पंखा लगेगा। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी, ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी, ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम